जब हम शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे आपका जा रहा है, मतलब कितना आपको आता है और क्या क्या चीजें आपको किस तरीके से पढ़नी है। लाइक अरिथमेटिक भी पढ़ना है, बट कितना टाइम देना है क्योंकि वो कितने मार्क्स का आ रहा है। ऑल वेल वेल एंड्स वेल। तो अंत भला तो सब भला। अब IBPS पीओ आप बन गए बिना लोड लिए। अच्छी बात यह है कि फाइनली आप 24 साल की उम्र में आज एक पीओ बन के बैठे हुए हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सक्सेस स्टोरी में। और आज हमारे साथ है तेजस्वी मोदी जो ग्वालियर से हैं। इनका भी IBPS पीओ का सिलेक्शन हुआ है और इनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक अलॉट हुआ है। तो आइए जानते हैं तेजस्वी से। केवल 24 साल इनकी उम्र है। 24 साल की उम्र में इन्होंने IBPS पीओ की जॉब ले ली है। तो जानते हैं तेजस्वी से कैसा रहा इनका सफर, कब स्टार्ट हुआ और कैसी रही इनकी जर्नी, कितने फेलियर्स देखे, कितने प्री निकाले, कितने मेंस निकाले। आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो तेजस्वी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी पूरी फैमिली को, और स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। थैंक यू सर। सर जर्नी काफी अच्छी रही। शुरू मैंने मतलब जब मैं स्कूल से पास आउट हुई थी तभी से मेरे ब्रेन में था कि मुझे बैंकिंग में आना है। ओके। तो सर यस सर, तो तब से सर मैंने फिर ट्राई किया, फिर मैंने सर ऑफलाइन कोचिंग भी ली कुछ, फिर ओके। सर ऑनलाइन कोच फिर कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन कोच मोड आया था, तो सर ऑफलाइन कोचिंग ली थी, उसके साथ कॉलेज चल रहा था तो मैं इतना डेडिकेटली पढ़ नहीं पाती थी। ओके। सर जब ऑनलाइन, फिर जब कोरोना आया था तब उस टाइम पे सर ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, तो सर मैंने ऑनलाइन सारी चीजें करना शुरू की। फिर उसके बाद सर अन अकेडमी आया, तो फिर सर मैंने आपका कोर्स किया था बेसिक से, ओके। बेसिक वाला जो पूरा जो मतलब सीक्वेंस में सारी चीजें थी। तो सर वो कंप्लीट करने के बाद सर मेरे साथ ये हो रहा था कि स्पीड नहीं आ रही थी। तो फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया था, बहुत मेहनत करके दिया था सर, तब भी कुछ नहीं हुआ था। सेकंड टाइम दिया था तो सर सेकंड ईयर दिया था, तो सर RRB पीओ एंड IBPS पीओ निकलते थे, मेरे पीओ निकल जाते थे, क्लर्क नहीं निकलते थे। तो कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे बट स्पीड में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर सर जब थर्ड ईयर आया तो फिर सर मैंने खुद को एनालाइज किया कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो सर मेरी प्रॉब्लम स्पीड में आती थी, कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर थे। तो सर फिर वहां से मैंने फिर एक पूरा प्लान बनाया कि कैसे कैसे करना है। जैसे कि अभी हर महीने मतलब अगस्त से एग्जाम शुरू होते हैं, तो उसके 1 वीक पहले मतलब उसके 2 मंथ का मैं सोचती थी कि अब मुझे प्रीलिम्स करना है, और उसके पहले वाला मैंने रखा था सारा मेंस का, जितना भी मेंस हो जाए। फिर सर जब सेकंड यानी कि अगस्त अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, तो जून में सर फिर से मैंने बेसिक्स को करना शुरू किया था, जैसे कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन करना या फिर जो भी ऐसी चीजें, क्वेश्चन सॉल्व करना PDF से कहीं से भी, आपके जैसे कि उस तरीके से आपके जो पजल्स होते थे सर, क्वेश्चंस होते थे वो काफी सही होते थे, जो एग्जाम जैसे होते थे। तो फिर वहां से PDFs वगैरह लेकर सर उसको सॉल्व करना टाइम में। फिर उसके जो नेक्स्ट मंथ आया सर, उसमें सर ये था कि मुझे मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने थे। मेरे साथ ऐसा होता था, और काफी लोगों के साथ होता होगा कि एग्जाम टाइम में वो लोग बहुत डर जाते हैं, मतलब उनको आता है बट वो नहीं कर पाते, उनके मतलब एंशियस होने के चक्कर में चीजें मिस हो जाती है, वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ मन में। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मेरे को हेल्प किया था कि फिर मैंने जब मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए तो मेरा डर खत्म होता गया एग्जाम से। एंड देन सर फिर अभी इस बार सारे प्री क्लियर हुए। एंड इस सर बार SBI सारे प्री पीओ वाला क्लियर निकाले नहीं हुआ आपने। था। यस सर, SBI पीओ नहीं हुआ था क्योंकि IBPS पीओ था उसके 2 दिन बाद, तो ओके। मैं इतने मॉक टेस्ट और उतना नहीं कर पाई थी। तो इस बार आपने, मतलब अगर मैं बात करूं तो आपने ऑफलाइन कोचिंग पहले स्टार्ट करी थी, फिर लॉकडाउन लगा और सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो आप ऑनलाइन में आपने भी स्विच किया बाकी एस्पिरेंट्स की तरह, और फिर वहां पर आपने धीरे धीरे चीजों को सीखा, और फिर आपने रियलाइज किया, मतलब एक दो साल आपने प्री के एग्जाम्स दिए, फिर आपने रियलाइज किया
कि एग्जाम जैसे अगस्त से स्टार्ट होते हैं, तो आपने प्लानिंग बनाई कि इसको ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं कि एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले तक प्री ही देखते हैं, लेकिन 2 महीने से पहले हम मेंस कवर करेंगे पूरा, है ना? ये यस चीजें सर। आप बोल रहे हो कि ये आपने तो कुछ नया किया जिसका आपको रिजल्ट मिला। ये काफी सारे बच्चों से मेरे को इस यस बार सर। सुनने को मिला कि ऐसा नहीं करना कि केवल प्री पढ़े, प्री और मेंस साथ में लेके चलेंगे। और आपने ऐसे बताया कि फिर आपने मेजॉरिटी टाइम आपने मेंस को ही दिया है, आपने बस अगस्त से पहले 2 महीने आपने अप्रॉक्स प्री के फाउंडेशन वगैरह वापस आपने क्रॉस चेक कर लिए, क्वेश्चंस रिवाइज लगा लिए किया कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा सर। है कि यस सर। सर मेरा और भी ये कहने का मतलब है कि जब हम शुरू करते हैं ना, तो तब तो सर हमें प्री पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तब बिल्कुल तो हमें सही। कुछ भी नहीं आता हाँ, है। हाँ, वो तो तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। सर एक टाइम के बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टीचर्स भी हमें ये बताते हैं कि मीन्स को लेके चलना है अपने साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात होती है, हम कहीं ना कहीं करते रहते हैं। तो बस एक प्लानिंग के साथ करें ना वो चीज, तो अच्छे से हो जाती है। अब अच्छे से प्लानिंग रिजल्ट ऐसे आएगा। शॉर्ट टर्म में नहीं। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट आपने टर्म सही में कहा, नहीं, लॉन्ग मैं टर्म वही में। जा रहा था कि पहले आपने मतलब क्योंकि आपने तो समय दे दिया था, तो जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी प्री लेवल की तब आप ये वाला काम करेंगे, उससे पहले तो नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपने सही बताया। तो अब चलते हैं आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पर तेजस्वी। तो सबसे पहले रीजनिंग ही मुझे बताओ कि रीजनिंग में आपको कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आती थी और क्या क्या आसान लगता था, कैसे आपने उन चीजों को टैकल किया। सर रीजनिंग में मुझसे मिसलिनियस क्वेश्चन तो हो जाते थे, बट पजल में टाइम लगता था, काफी लगता था। मैं करती रहती थी, और जैसे कि आपकी भी क्लासेस होती थी काफी, तो मैं करती रहती थी, बट जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना, तो उतने क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे, तो सर फिर टाइमर के साथ चीजें करना शुरू की मैंने, तो फिर होने लगा। मतलब ऐसा था कि मैं मतलब मैंने अपने आप को सेल्फ रियलाइज किया था, तो मुझे ये पता था कि हाँ मैं स्लो तो हूँ, बाकी के कंपैरिजन में स्लो हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम भी स्कूल एंड कॉलेजेस में हमेशा छूटते ही थे, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत थी बस। ओके। तो सर ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो हो जाता है। मतलब आपके क्वेश्चन ग्रेजुएशन वगैरह में भी छूटते थे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्पीड स्लो थी, ये आप बोल रहे हैं। यस। तो आपको पता था कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, कि मेरी ही प्रॉब्लम है कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगी बाकी के कंपैरिजन में, है ना? तो फिर वो यस आपने सर। मेहनत यस करी सर। और उसका आपको आउटपुट भी मिला, ये यस बोल सर। सकते हैं कि नहीं मिला। फिर मिल गया। मिल गया, हाँ, आज आईबीपीएस पी आपने निकाला तो मिल ही गया है, ऐसे मान सकते हैं। तो यस जैसे सर। बच्चा आपकी तरह ही काफी सारे बच्चे होंगे, तो आप मुझे बताइए मैथ्स के लिए मैथ्स आपने कैसे किया, और मैथ्स आपका अच्छा था या वीक था, या बच्चे को एक पर्टिकुलर बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए मैथ्स में, ये आप बता सकते सर मैं तो मैथ्स का भी या फिर जब हम शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे आपका जा रहा है, हैं। मतलब कितना आपको आता है और क्या क्या चीजें आपको किस तरीके से पढ़नी है। लाइक अरिथमेटिक भी पढ़ना है, बट कितना टाइम देना है, क्योंकि वो कितने मार्क्स का आ रहा है। हम्म। सिंप्लीफिकेशन कितने मार्क्स की आ रही है, तो आपको कितना पढ़ना है, आपको टेबल्स पे कितना ध्यान देना है। सर अच्छा मेरा तब से होने लगा जब क्वेश्चंस मैंने डेली करने शुरू किए, जैसे 25 सिंप्लीफिकेशन, 25 क्वाड्रेटिक, ये सारे सारे क्वेश्चंस मैं कर लेती थी, नंबर सीरीज वगैरह। तो सर वहां से फिर चीजें पॉइंट में मेरा सही चला। हालांकि पॉइंट मेरा पहले अच्छा नहीं था, बट बाद में ऐसे ऐसे करते करते चीजें सही हो गई थी। ओके, और जीए में आपने कैसे किया, जी बताओ कि आप सर कितने जीए महीने का में अप्रॉक्स जीए पढ़ा, लास्ट में कितने महीने का जीए पढ़ा आपने? सर जब जब नई थी यहाँ पे, तो मैंने कभी कोई मेंस ही नहीं दिया था, तब टीचर्स ये बोलते थे कि जीए को आपको पहले से लेके चलना है। तो फर्स्ट पहले पहले 2021 में मैंने सबसे पहले एग्जाम दिया था, तब सर मेरे कोई प्री क्लियर नहीं हुए थे। तो इतना पढ़ने के बाद भी बड़ा डिमोटिवेट फील हुआ था कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। तो सर उस साल का मेरा जीए जितना भी मैंने पढ़ा वो वेस्ट गया था। एंड सेकेंड ईयर जब मैं आई, तब मेरा सर आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ था। सर जब मैं उस एग्जाम में बैठी और जीए मैंने सच में फेस किया, तब पता लगा कि अब डेली जो मेरे लिए ऐसी चीज है कि भाई डेली जो मैं सीए देखती हूँ वो इतना, आप एंड टाइम पे उसको नहीं कर पाओगे, और आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि भाई मेरा इतना रह गया है। फिर इस बार सर मैंने ऐसा किया कि सर मैंने मंथली करना चीजें शुरू की,
क्योंकि आते उतने ही क्वेश्चन आते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कुछ जो मतलब पूछते हैं, वो ओके कर लो, बाकी भी चीजें आती है बट बाकी किसी को नहीं पता कि वो क्या आता है, तो आप एटलीस्ट वो कर लो तो आपका निकल जाता है। और उस टाइम को आप चिल कर सकते हो, आराम से रेस्ट कर सकते हो, या फिर मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लोगे, या फिर आप दूसरे सब्जेक्ट में उसको लगा सकते हो, तो सर ओवरऑल आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। तो आपने मतलब पहले तो जो आप मेरे नॉर्मल इतना फोकस नहीं किया, आपने कन्वर्ट किया चीजों को मंथली जीए पढ़ने पे, कि रिवाइज करते यस रहे, सर, मंथली मंथली रिवाइज करते हुए चले चीजों को, जिससे कि एग्जाम में, यस क्योंकि सर, आपको ने ये रियलाइज किया कि कितना पूछ लेगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन एटलीस्ट जितना पढ़ा है उसमें से पूछे तो वो तो मैं कर लूं, है ना। ये यस सेफ सर। साइड लेके लास्ट आपने। 4 मंथ का, हाँ लास्ट 4 मंथ का इतना 6 मंथ का भी करना है, तो लास्ट 4 मंथ का ही अच्छे से किया, तो सर जितना आया उतना कर लिया। इतना मतलब मैंने इस बार ऐसा हुआ कि मैंने इतना लोड नहीं लिया, तो चीजें सही भी हो गई। तो आपने मतलब वैसे जितना हम ज्यादा आपको स्ट्रेस लेते हैं तो हम इतना नहीं कर पाते हैं। तो आपने कोशिश की जितना भाई मेरी हिम्मत है उतना ही मैं करूंगी, बाकी जो होगा भगवान यस भरोसे सर, देखा जाएगा, है ना। कि अपना इस स्टडीज यस चलते सर, हैं, 4 महीने 5 महीने का जीए पढ़ते हैं, उसको अच्छे से कर लेते हैं, जितना इसमें से आएगा वो तो कर ही लेंगे, और कुछ जो ज्यादा डेप्थ में पूछेगा अगर वो आता होगा तो कर लेंगे, वरना तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आपने यस सर। अपनी जितनी तैयारी थी उस पर ही फोकस करके इस बार ज्यादा लोड नहीं लिया कि हाँ ये हो रहा है कि वो हो रहा है, इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश बताइए, इंग्लिश आपकी अच्छी थी या कैसी थी इंग्लिश? इंग्लिश के बारे में बताइए। इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम से ही हूँ मैं, तो इंग्लिश नॉर्मल थी, बट रीडिंग वगैरह वही सर, मेरी स्पीड स्लो रहती थी हमेशा वही। तो इनिशियली मैंने ग्रामर पढ़ी है काफी पहले, बट फिर उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिए तो मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पे रीडिंग कंपैरिजन कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये लगे, मतलब इसको आपको पास करनी है सारी चीजें वहाँ पे। ठीक हम्म। है, तो आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो जब होता नहीं है, तो सर फिर पढ़ना शुरू किया, ज्यादा मॉक टेस्ट लगाया, एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू किया। इनिशियली सर ऐसा भी होता था कि मैं पहले वाली बात बताऊं तो मैंने पढ़ा कुछ सुबह के टाइम पे, और दोपहर में मैं सोचती थी कि भाई अब थोड़ा सा सो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो नींद ही नहीं आती थी तो इतना स्ट्रेस रहता था आपको, आपका जो इवनिंग वाला शेड्यूल है उसके लिए भी, तो ऐसा तो ऐसे होता है। फिर सर उस टाइम पे ना आईज क्लोज करके मैं विशाल सर की जो एडिटोरियल वाली वीडियोस थी ना, वो देख नहीं पाती थी क्योंकि आंखों में बहुत दर्द होता था, सुबह से आप पढ़ रहे हो तो वो सुनती रहती थी ऐसे। फिर धीरे धीरे जब सर हिम्मत हुई एडिटोरियल पढ़ने की, तो फिर धीरे धीरे पहले वोकैब्स लर्न करना शुरू किए। पूरी सक्सेस की स्टोरी, जिसमें इंग्लिश के लिए आपने एक अलग चीज फॉलो की, रीजनिंग के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, जी के लिए अलग, सबकी अलग अलग एक स्टोरी रहती है, आपकी अपनी एक अलग है, सबकी अलग अलग जर्नी रहती है। हर किसी का एक अलग पैटर्न होता है, सेट ऑफ पैटर्न होता है, अगर वो उसमें कामयाब हो जाए तो सब अच्छा है। देखो मेनली आपने जो भी किया मकसद तो यही था कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और बोला भी जाता है ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल, तो अंत भला तो सब भला। अब आईबीपीएस पीओ आप बन गए बिना लोड लिए। अच्छी बात यह है कि फाइनली आप 24 साल की उम्र में आज एक पीओ बन के बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा, ऐसे ही आप हंसते रहें, परिवार का नाम रोशन करते रहें और मेहनत करते रहें। तो ये 4 साल में आपने, पिछले 3-4 साल में काफी अपने आप को ग्रो करते हुए भी देखा होगा। और अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो पहले की तेजस्वी और आज की तेजस्वी में क्या फर्क है? 4 साल पहले और आज वाली में क्या फर्क है? जॉब के बाद क्या फर्क आया, आपको क्या महसूस हुआ? सर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सर। इनिशियली सर ये होता था कि हम मेरे साथ ये होता था कि मैं बहुत ज्यादा सोचती थी चीजों को लेकर कि कैसे होगा, नहीं हुआ तो अब क्या होगा, फिर सब कैसे काम चलेगा आगे। मतलब सर मेरा एम था कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था कि सर मुझे खुद से जो भी लेना है वो लेना है। तो सर ये सारे क्वेश्चन आते थे मेरे, जब सर चीजें नहीं होती है ना सही, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं सर। और जो लास्ट वाला ईयर था उस टाइम पे सर मैंने ये सोचा कि अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ कुछ ना मतलब कुछ तो चार हो ही साल जाएगा। मतलब 4 साल में आपने ये चेंज लेकर आए कि कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उसको इग्नोर करके आप एक कॉन्फिडेंट हैं आज, और कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट आप बन गई हैं। और
कहीं ना कहीं जो आप ज्यादा स्ट्रेस लेती थी वो आपने उस पर भी काबू पाया है कि ज्यादा टेंशन जो नहीं मैंने लेनी। बोलना चाहते हैं कुछ, सर, जो बोले। मैंने स्ट्रेस का जो बार बार स्ट्रेस वर्ड यूज किया है सर, उन लोगों को देखते हुए किया है कि सर काफी लोग लेते होंगे। हम्म। तो अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे सही, मैंने बिल्कुल बोला सही कि मुझे मतलब आफ्टरनून में नींद ही नहीं आती थी, मैं चाहती थी कि मैं सो जाती हूँ जिससे कि मैं शाम को और अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो जो इवनिंग होती थी वो तो स्पॉइल होती थी मेरी, क्योंकि नहीं हो पाता था, आईज पेन करती थी बहुत ज्यादा। तो हम स्ट्रेस ना लेते हुए अगर कूल अगर हम माइंड से खुद से भी पढ़ेंगे। खुश हो, हाँ खुद, बिल्कुल, तो अगर ये भी सोच प्रोडक्टिविटी भी सकते हैं हम, आएगी। हाँ, कि अगर नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, एक घर तो कैसे खाना तो मिल जाएगा बस। तो दोस्तों ये थी तेजस्वी ग्वालियर से, जो आज IBPS PO है। इनका अगर मैं सारी चीजों को कॉन्क्लूड करूँ तो ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, ज्यादा अपने आप को इतना ओवरबर्डन ना कर लें कि आप अंडर परफॉर्म कर पाए। ठीक है, वरना आप परफॉर्मेंस का जब आप प्रेशर अपने ऊपर डाल लेंगे तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी जिसकी आपने तैयारी की है। तो आज तेजस्वी की सक्सेस स्टोरी आपने सुनी, तो इसको इम्प्लीमेंट करें और चेंजेस देखें अपनी लाइफ में, और कुछ अपना भी मेथड इस्तेमाल करें, और फिर हम आपके साथ भी सक्सेस स्टोरी करेंगे। तो तेजस्वी, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत थैंक तरक्की यू करें, सर। बहुत आगे जाएं, और ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, और ज्यादा लोड ना लें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।